ओके बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है द रेडियस, प्लूरल है रेडियस का, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स इज 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली वर्ड आपको मैंने बोला है, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, बिल तरतीब, तरतीब के साथ, यानी कि 19 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल एंड 9 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल। इसलिए यहां पे मैथ वाले लिखा है रेस्पेक्टिवली, तरतीब के साथ। Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumferences of the first two circles। सवाल कहता है अब आप उस वाले सर्कल की रेडियस निकालो जिसकी सर्कमफ्रेंस है पहले वाले दो सर्कल की सर्कमफ्रेंस के बराबर। इसका मतलब है हमें पहले सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकालनी है, फिर दूसरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस, उनको ऐड करना है, साथ थर्ड सर्कल सर्कमफ्रेंस। डायरेक्टली चुन में दिखीन तब तो छोटा क्वेश्चन हो जाएगा ना। अगर डायरेक्टली आज में दिया फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज दिस, इत पर चुन दिया इनडायरेक्टली चुन तो एक करू से तेम सर्कल सर्कमफ्रेंस ये भी एक सर्कल इज रेडियस 19 सेंटीमीटर बेकी 9 सेंटीमीटर तो एक करू से थर्ड सर्कल इज रेडियस ये भी सर्कमफ्रेंस नमन दोन सर्कल सर्कमफ्रेंस के समझ बराबर। तो ठीक है बच्चों, हमारे पास मान लेते हैं तीन सर्कल है एक्चुअली। आख छु सर्कल एमएच रेडियस 19 सेंटीमीटर, दिस इज सर्कल 1। ब्याक क्या छु एम सर्कल छ खाली 9 सेंटीमीटर रेडियस। ब्याक आख सर्कल छु एमएच रेडियस में फाइंड करें, लेकिन इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी है, इन दो सर्कल्स की सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एडवांस में बताऊंगा। हम सर्कल 1 का फाइंड करेंगे सबसे पहले सर्कमफ्रेंस। वी विल फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 1 फर्स्ट। पांच पढ़ो ये भी सर्कमफ्रेंस, तिमन दोन करो ऐड, वो हमारी थर्ड सर्कल की सर्कमफ्रेंस होगी। बाकी ये तेली सर्कमफ्रेंस समझ असली बात है इनमें रेडियस। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं हम रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल कितनी है, इसका नाम रखता हूं मैं R1 क्योंकि यहां पे बहुत सारे सर्कल है ना। R1 मेरे पास कितना है 19 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल की रेडियस R2 में इसका नाम रखता हूं कितनी है बच्चों 9 सेंटीमीटर। एंड लेट, और मैं थर्ड सर्कल की रेडियस को R3 के बराबर रखता हूं। एंड लेट द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू R3। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट सर्कल की क्या निकालते हैं, सबसे पहले सर्कमफ्रेंस। देयरफॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल की हम क्या निकालते हैं बच्चों, सर्कमफ्रेंस की फार्मूला आपको मालूम होनी चाहिए 2 पाई r, 2 पाई और r1 क्योंकि फर्स्ट सर्कल की रेडियस है r1 तो r1 यहां पे आएगा। 2 पाई जो है इट्स एन इरेशनल नंबर, इसका एप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हम लेते हैं वो लेते हैं 3.14 और 22 डिवाइडेड बाय 7। चलो यहां पे लेते हैं हम 3.14 इनटू r1 19 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो 2 into 3.14 into 19 सेंटीमीटर, जरा बच्चों कैलकुलेट करो। 119.32 और साथ में रहेगा सेंटीमीटर। ये रहा है फर्स्ट सर्कल सर्कमफ्रेंस। वेरी गुड। नाउ वी विल फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकंड सर्कल। वहीं करो ये में सर्कमफ्रेंस। अब हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकंड सर्कल। अब हम सेकंड सर्कल की क्या निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस। फार्मूला फिर से वही रहेगी 2 पाई r, 2 पाई मगर r2 क्योंकि सेकंड सर्कल की रेडियस जो है वो है r2। 2 तो ऐसे ही, पाई के बदले 3.14 इनटू r2 के बदले 9 सेंटीमीटर। 2 into 3.14 into 9 cm, जरा कैलकुलेट करो। 56.52 सेंटीमीटर। This is the circumference of the second circle. Now we will find the circumference of the third circle. देखिए बच्चों, circumference of the third circle. थर्ड सर्कल की सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होगी, फार्मूला फिर से वही है क्योंकि सारे सर्कल है ना ये तीनों। 2 पाई r3 क्योंकि थर्ड सर्कल की जो रेडियस है इसको मैंने r3 के बराबर रखा है। 2 इनटू पाई के बदले 3.14 इनटू r3 मुझे मालूम नहीं है, r3 मुझे निकालना है ना। तो यहां पे हम सिर्फ फिलहाल मल्टीप्लाई करेंगे 2 इनटू 3.14 को, जरा उसको कैलकुलेट करो। 6.28 इनटू r साथ में ऐसे ही अभी है तो अभी ये हमारा यहां पे क्लियर इसका सर्कमफ्रेंस नहीं निकला क्योंकि हमें इसकी जो रेडियस है वो मालूम नहीं है। तो ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने
इन तीनों का जो है सर्कमफ्रेंस निकाल के रखा। अब हम करेंगे काम, इसको हम रब करते हैं, हम लिखते हैं आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल वहीं से कहता है बच्चों, जब मैंने इनको तीनों को निकाल के रखा सर्कमफ्रेंस, हालांकि तीसरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस मुझे अभी क्लियर नहीं है। अब मैं लिखूंगा देयरफॉर अकॉर्डिंग, शॉर्ट में लिखूंगा मैं देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द थर्ड सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो किसके बराबर है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकंड सर्कल। सवाल मुझे वहीं से कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ द थर्ड सर्कल जो है वो बराबर है सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल। ये सवाल वहीं से कहता है। तो अब मैंने तीनों निकाल के रखे। सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल क्या है? 6.28 into R3 है ना, इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल है 119.32 सेंटीमीटर प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल को मैंने कहां पे रखा है? यहां पे 56.52 सेंटीमीटर। तो 6.28 into R3 वो बराबर, इनको सम कर दो, 119.32 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 32 है सेंटीमीटर। इनको ऐड कर दो जरा, क्या निकला? 175.84 सेंटीमीटर, ये आपका निकला ये। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे R निकालना है, मुझे वेरिएबल निकालना है, इसके साथ जो कांस्टेंट है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? R3 वहीं पे रहेगा 175.84 सेंटीमीटर, जो ये इनटू है ये इधर चला जाएगा तो ट्रांसफर हो जाएगा, तो 6.28। तो R3 मुझे निकलेगा बराबर 175.84 को आप डिवाइड करो 6.28 से, 28, इट इज 28, एग्जैक्टली 28 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 28 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है देयरफॉर रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल जो है वो हमें निकली 28 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया बच्चों? इस तरीके से हम आराम से इसको, मैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करता हूं हमने कैसे किया। हमें सवाल कहता है आप एक ऐसे सर्कल की रेडियस निकालो जिसका सम जो है दो सर्कल की रेडियस के बराबर होगा, जिसका सम जो है दो सर्कल्स के सम के बराबर होगा, उनकी सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर होगा। तो मैंने लिखा रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल है 90, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल है 9, रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल को मैंने लेट किया R3 के बराबर। तो उसके बाद मैंने फर्स्ट सर्कल को सर्कमफ्रेंस निकाला, सेकंड को और थर्ड को, फिर मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने थर्ड सर्कल की रेडियस को जो है वो फाइंड किया। सेकंड मेथड के जरिए से इसी क्वेश्चन को दूसरी मेथड से हल करता हूं। तो कैसे हम हल करते हैं दूसरी मेथड के जरिए से? हमारे पास 3 सर्कल है टोटल। सवाल कहता है आप उस वाले सर्कल की रेडियस को निकालो जिसकी सर्कमफ्रेंस जो है इन दो सर्कल्स की सर्कमफ्रेंस के बराबर है। एक की रेडियस है 19 सेंटीमीटर, दूसरे की है 9, यानी कि मेरे पास 3 सर्कल है, एक की रेडियस है मेरे पास 19 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस जो है वो है 9 सेंटीमीटर। हमें तीसरे वाले सर्कल की रेडियस को जो है वो फाइंड करना है। लेकिन तीसरे वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी है? इन दो की सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर। पहले मुझे इसका फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस, फिर इसकी सर्कमफ्रेंस को फाइंड करना है, उसको ऐड करना है, दैट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ द थर्ड सर्कल। तो मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ कितनी है? R1 में इसका नाम रखता हूं, R1 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल R2 में इसका नाम रखता हूं, वो है 9 सेंटीमीटर। इसी तरीके से लेट द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, उसको मैं R इज इक्वल टू R3, ताका बनाओ R3 थर्ड सर्कल की रेडियस। देयरफॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल की सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होगी? फार्मूला है 2 पाई R को मैंने R1 के बराबर, क्योंकि फर्स्ट सर्कल की जो रेडियस है वो है R1। तो इस मेथड में मैं क्या करूंगा, उस मेथड और इसमें कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है, लेकिन ये था इसका वो पाई एस वैल्यू दी नहीं, मैं पाई का वैल्यू यहां पे नहीं दूंगा। तो 2 पाई ऐसे ही है, R1 जो है वो है इनटू 19 सेंटीमीटर। वो टोटल कितना बना? यहां पे खाली इसका अभी मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि मैंने इसका वैल्यू यहां पे नहीं दिया है। 2 into 19 कितना हो गया? 38।
तो ये कितना हो गया 38 पाई सेंटीमीटर निकला मुझे फर्स्ट सर्कल की सरकमफ्रेंस मैंने फाइंड की। अब हम करते हैं काम नाउ सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल। फार्मूला फिर से वही है 2 पाई r, क्योंकि ये भी सर्कल है। सर्कल की फार्मूला जब भी हम सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मींस दिस बॉर्डर ऑफ द सर्कल, जब हम इसको फाइंड करते हैं सर्कल के लिए तो इसका है 2 पाई r, तो 2 पाई r2, लेकिन इसकी रेडियस जो है वो r2 के बराबर मैंने यहां पे रखा था। तो 2 ऐसे ही, पाई का मैं वैल्यू यहां पर नहीं दूंगा, मैंने बोला सेकंड मेथड में थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा मैं इसको। r2 के बदले मैं लिखूंगा इनटू r2 मेरा है 9 सेंटीमीटर, क्योंकि सेकंड सर्कल की जो रेडियस है वो है 9 सेंटीमीटर। यहां पे पाई को मैं वैल्यू नहीं दूंगा, 2 और 9 को 2 9 18 और पाई सेंटीमीटर, ये मुझे हो गई सेकंड सर्कल की सरकमफ्रेंस। अब मैं देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मैं यहां पे डायरेक्टली लिखता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है सरकमफ्रेंस ऑफ द थर्ड सर्कल इज इक्वल टू, किसके बराबर है? सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल, क्योंकि क्वेश्चन में वही लिखा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सरकमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स। इन दो को सरकमफ्रेंस को हमें ऐड करना है, दैट विल बी द सरकमफ्रेंस ऑफ द थर्ड सर्कल। सवाल वहीं से कहता है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक सरकमफ्रेंस ऑफ द थर्ड सर्कल जो है वो है सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल, इसके लिए फार्मूला क्या है? 2 पाई और r3, क्योंकि थर्ड सर्कल की रेडियस जो है इसको मैंने r3 के बराबर रखा है, इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल मैंने निकाल के रखा है, कहां पे है? ये है 38 पाई प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल, सेकंड सर्कल को मैंने रखा है निकाल के, वो है 18 पाई। तो 2 पाई r3 निकलेगा बराबर 38 पाई तो आधा पाई, कितना पाई गए? 56 पाई। अब यहां पे हम बोर्ड को रब करते हैं, अब यहां पे हम लिखते हैं कितने हो गए? 56 पाई। अब मुझे खाली यहां पे क्या निकालना है? मुझे निकालना है यहां पे वेरिएबल, तो कांस्टेंट वहां से चला जाएगा। I have to find the radius r3 रोज वेटनेसै वहां योर वो पान ये 16 पाई। तो याद रखो जब ट्रांसफर होता है ये ज़र के साथ ये होर का साथ बाटा, या आपको ये मालूम है। अगर जब हम ट्रांसफर चीजों को करते हैं तो प्लस वाला माइनस वाला प्लस इनटू यूज्ड टू के साथ बाटा, और बटा वाला जो है वो उस साइड में चला जाएगा तो इनटू होता है। ये कसम चोर चीज था यार। तो यहां पे मैंने क्या काम किया, r3 जो वेटनेसै 56 अपने ही साइड में, यूकोर में ट्रांसफर 2 पाई उधर जब चला जाएगा इनका 16 बाटा 16 पाई उसकी आगे से बाटा, तो बटा चला जाएगा हमारा 2 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है ना, कसर कटेगी 2 से 2 1 are 2 2 2 are 4 1 कैरी 2 8 are 16, r3 हमें निकला 28। देयरफॉर रेडियस इस तरीके से भी हमें 28 ही आ गई। दोनों मेथड से आंसर हमारा जो है वो सेम आ गया। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल थर्ड सर्कल है, देयरफॉर रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे कहूंगा, आई वांट योर अटेंशन। यहां पे मैंने क्या काम किया बच्चों, यहां पे r3 को मैंने यहीं पे रखा और इसको ट्रांसफर किया। देखो यहां से हम बच्चों कहते हैं इक्वेशन, हम कहते हैं ऐसी चीज को जिसमें बैलेंस होती है, लेकिन फिर मैंने इसको यहां पे ट्रांसफर क्यों किया? आपने क्वेश्चन नहीं किया, मैं खुद ही क्वेश्चन भी मैंने अपने आप को किया और जवाब भी दूंगा। असल में ट्रांसफर कोई चीज इक्वेशन में नहीं होती है। इक्वेशन मींस बैलेंस। इक्वेशन का रूल है द ऑपरेशन यू विल डू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू आर बाउंड टू डू द सेम ऑपरेशन ऑन द राइट हैंड साइड। ये तो योर करी तुझे योर देता हूं। असल में ट्रांसफर यहां पे नहीं होता है, भाग एक पटी बे, मतलब दूसरी मेथड ऐसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द रियल मेथड। ये चीज बहुत शॉर्टेस्ट उसका। असल में यहां पे होता क्या है मैं आपको फिर से यहां पे बताऊंगा। देखो मुझे यहां पे r3 निकालना है, म्योर मकसद छी मैं गस 2 तो पाई गस खत्म आज कैसे खाली बचन r3। तो 2 पाई को अगर मुझे खत्म करना है इसी यहां से जारी इसको मैं बटा करूंगा दोनों साइड में। देखो मैं क्या करूंगा 2 पाई r3 इज इक्वल टू 56 पाई। ये समझो पूर्व क्या कर म्योर मकसद छी मैं गस r3, मेरा मकसद क्या है ये r3 मुझे निकालना चाहिए। r3 की जारी चाहिए 2 पाई कैसे मैं गस खत्म। यहां पे समझना क्या मेथड असल में क्या है। वहां से इक्वेशन मुझे क्या कहता है, जो भी ऑपरेशन आप यहां से करोगे वो आपको राइट हैंड साइड से भी करना चाहिए ताकि इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहेगी। तो अगर आप ये ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। ये मान लो त्रक योर से जिग्राम तो होर चुस्त्रावा त्रक रोजे बे बराबर नहीं रहेगी, क्योंकि इक्वेशन जो है इम्बैलेंस हो जाएगी। तो
तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 पाई को मुझे खत्म करना है ये किस बटा से, जो इनटू होता है अगर उसको खत्म करना होता है सुई रकम चाहे डिवाइड करो मगर ऑन बोथ साइड्स। तो इस करो कौन डिवाइड 2 पाई मगर ऑन बोथ साइड्स। मैं अगर योर पर मगर कुछ योर दिख रहा एम से क्या कर इक्वेशन रोज में बेबैलेंस। देखो मैं क्या करूंगा काम 2 पाई इनटू r3 इज इक्वल टू 56 पाई बकर 2 पाई योर दिबाटा मगर बकर योर दिबाटा 2 पाई, ठीक है ना, क्योंकि मैं ऑपरेशन जो है दोनों साइड से सेम योर अगर मैं बाटा करूं मैं को योर दिबाटा एम से इससे मैं क्या हो गया मैं रूल के खिलाफ नहीं चला गया, मेरी इक्वेशन जो है फिर से बैलेंस में है। यहां से क्या चला जाएगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r3 द्रा में बराबर यहां भी पाई से पाई कैंसिल, 2 1s are 2 2 2s are 4 एक कैरी 2 8s are 16, मेरा आंसर फिर से 28 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस आ गया। असल में हम ऐसे खत्म करते हैं, अगर मुझे जरब वाला कोई होगा सोचेगा साहब बटा से खत्म, अगर बटा वाला कोई होगा वो इनटू से खत्म होता है, अगर कहां प्लस आ से फॉर एग्जांपल यहां पे आपको 2x इज इक्वल टू 3 इक्वेशन में आपको रूल सिखा रहा हूं, तो उस कारण को x रूट इतना से 3 यूज जाए बस सको बाटा, मगर मेरा क्वेश्चन है ये जिक्र पर न्यूटन से यू ये तो आप इक्वेशन के खिलाफ कर रहे हो ना, you are going against the rules of the equation, आपकी इक्वेशन इम्बैलेंस अस्टिशन योर 2 ओवर गथन। असल में होता क्या है अगर तुझे लिखा जो 2x इज इक्वल टू 3 असल में आपको जो x वाला x के साथ जो 2 है इसे खत्म करो, कैसे खत्म होगा ये x से जारी अगर आपको ये खत्म करना है कर दोनों साइड डिवाइड बाय 2 योर तक डिवाइड 2 योर तक डिवाइड बाय 2 यानी कि तो जो सुई रकम डिवाइड करूं मगर ऑन बोथ साइड्स एम से क्या गस इक्वेशन रोज बैलेंस वहीं गस 2 1s are 2 2 1s are 2 आज बचो x तो आंसर दर 3 डिवाइड बाय 2 ये शुड ये 2 के आसपास से योर तौर में 2 की ये वाला 2 नहीं है उसमें शॉर्ट समझना ये 2 गो अपवर्ड कैसे वहां से चला जाएगा, इससे इक्वेशन जो है इंबैलेंस हो जाएगी, ये शुड योर 2 आसान अपवर्ड तौर में तो रूमी का फिक्र और ऐसे है x 4 is equal to 6 वहां से चाहिए तो x योग कर दो, आपको खाली x फाइंड करना है तो आखिर में कैसे 4 खत्म उस कारण कम एक पटन x रूट इतना से 6 यूज माइनस हो अगर अपवर्ड तक बन प्लस वहां चाहिए एक पटन x इज इक्वल टू 6 4 10 ये गलत है, ये शुन असल में दिस इज नॉट द रूल असली दलील का यहां पे मुझे माइनस वाला खत्म करना है ये किस पर किस खत्म मैं अगर ये माइनस वाला माइनस को प्लस से खत्म बकार प्लस 4 ऑन बोथ साइड्स। मैंने बोला इक्वेशन में जब भी आप करोगे ना यूज द ऑपरेशन द लेफ्ट हैंड अगर कोई चीज खोलो लेफ्ट साइड से राइट से दिखाओ, अगर आप कोई चीज माइनस कर रहे हो सो करिएगा, अगर कोई चीज डिवाइड कर रहे हो सो करिए ऑन बोथ साइड्स, इससे क्या हो जाएगा आपकी इक्वेशन जो है बैलेंस रहेगी, वो जो मेजन जो माइनस 4 खत्म कर ये किस प्लस 4 से खत्म मगर ऑन बोथ साइड्स x minus 4 after वो प्लस 4 योर दिखाओ प्लस 4 देखो मैं पर ये जैसे ऐड 4 योर थी ऐड 4 इससे मेरी इक्वेशन जो है अभी बैलेंस में है वहां कैसे करूं -4 प्लस 4 कैंसिल x इज इक्वल टू 4 दा ऐसे भी 10 आंसर आ गया मगर दिस इज द करेक्ट रूल व्हिच कोडिफिकेशन योर और अपोर इट क्वेश्चन का तो इस तरीके से अगेन हमारा आंसर जो है वो फिर से 28 आ गया, दिस इज द करेक्ट रूल। आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे, आपको आगे अच्छी तरह समझ